नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि जो ये सहारा कंपनी है वो डूबी कैसे, और उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ कि ये जो चक्कर क्या है सारा। और ये लोगों ने तो कभी पैसे मांगे नहीं अपने इतने, जिन्होंने अपने हाउसेस बुक कराए थे, कुछ भी कराए थे, तो ये हल्ला क्या है। तो मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन जो मेरी टीम है उन्होंने करी है। आदित्य पंचोली जी ने बहुत मेहनत करी मेरे साथ इसके ऊपर, और हम लोगों ने ये कंपाइल करके आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। तो आज ये शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि सेबी की शिकायत पर यूपीए जो गवर्नमेंट थी, ये रिमोट कंट्रोल की सरकार जो मनमोहन सिंह की चलती थी, उन्होंने सहारा का जो हेड था, चेयरमैन था, सुब्रतो रॉय, उसको गिरफ्तार करके तिहाड़ में क्यों बंद किया था? आपने कभी सोचा इसको? किसके पैसे वापस नहीं कर रहा था सुब्रतो रॉय? क्या सहारा के किसी ग्राहक की शिकायत थी कि मुझे सहारा पैसा वापस नहीं कर रहा? देखिए, किसी ने भी शिकायत नहीं करी कि मुझे पैसा वापस नहीं मिल रहा। तो क्यों सुब्रतो रॉय को गिरफ्तार किया गया था? सहारा ने एक टाइम पर ऐसा आ गया था कि 20,000 करोड़ रुपए सेबी के बैंक खाते में जमा करवा भी दिए थे। तभी सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रतो रॉय को तिहाड़ जेल से बाहर निकलने की इजाज़त दे दी थी। मगर उस 20,000 करोड़ को कोई लेने क्यों नहीं आया, और आज तक उसको लेने के लिए कोई नहीं आ रहा? ये सारी इन्वेस्टिगेशन मैं आपके साथ अब शेयर करने वाला हूँ। तो फिर सुब्रतो रॉय को गिरफ्तार पहले इंस्टेंस पे क्यों किया गया था, इस पे बात करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि सुब्रतो रॉय अपने टाइम पे बहुत ही पावरफुल एक आदमी था। ये सोनिया गांधी, अनिल अंबानी, मुलायम सिंह यादव, अमर सिंह, अमिताभ बच्चन, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सबका बहुत ही नज़दीकी मित्र भी था। सबके साथ उठना बैठना था, और जितने भी फंक्शंस होते थे, जो भी पब्लिक फंक्शंस होते थे सहारा की तरफ से, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप था, रेगुलरली फंक्शंस होते थे, टीवी चैनल थे इनके पास, तो ये सारे जो इनके मित्र हैं इनको बुलाया जाता था वहाँ पर, और ये भी वहाँ पर पहुँचे होते थे। उनके साथ खिल्लियाँ कर रहे होते थे। फिर अगर इतनी नज़दीकियाँ थी तो उसको गिरफ्तार क्यों किया गया? सुब्रतो रॉय ने सहारा को एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में खड़ा कर दिया था, जिसमें लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते थे, और कंपनी उनको ब्याज भी हैवी ब्याज देती थी और पैसा वापस करती थी। एजेंट्स जो थे पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए थे। एजेंट्स को भी मोटी कमीशन मिलती थी ये सारी इन्वेस्टमेंट्स को लेके आने के लिए। कंपनी जो पैसा इकट्ठा करती थी उससे ज़मीनें खरीदती थी, और उसमें जो प्रॉफिट आता था उसमें से ये फिर रिटर्न्स लोगों के साथ शेयर करते थे। एजेंट्स भी कमाते थे उसमें, और जो लोग पैसा निवेश करते थे इसकी सहारा की कंपनी में, उन्हें भी मुनाफा मिलता था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि कंपनी पर केस डलने शुरू हो गए। एकदम से लहर आई और पूरे हिंदुस्तान से केस पड़ने शुरू हो गए, और अंततः एक ही काम हुआ कि सुब्रतो रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। जब सेबी ने सहारा के खातों की जांच शुरू करी, तब एक खुलासा हुआ जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। जब सेबी ने पाया कि एक ही नाम से फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, और जिसके फॉर्म के ऊपर पता भी लिखा नहीं हुआ। देखिए, एक ही नाम है, उसके ऊपर हज़ारों फॉर्म भरे हुए हैं, और पता गुल बटा गुल। अब मैं आपको बताता हूँ और नाम क्या था और पता क्या था। यही तो इन्वेस्टिगेशन है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक व्यक्ति का नाम था श्रीमती प्रियंका। मैं चलो समझ लेता हूँ कि मैं आपको एक काल्पनिक नाम दे रहा हूँ। वैसे ये फॉर्म था वहाँ पर, उसका नाम था श्रीमती प्रियंका। उसके नाम पर 200 फॉर्म भरे गए। पते पर सिर्फ लिखा था राय बरेली, और हर फॉर्म से जमा किए गए थे 10-10 हज़ार रुपये। कितने हो गए? अगर 200 मल्टीप्लाई बाय 10,000 करें तो 20 लाख रुपए होते हैं। मतलब कि बेनामी नाम पर 20 लाख रुपए
जमा करवाए गए सहारा की कंपनी से। और ऐसे ही लाखों फॉर्म भरे गए, लाखों के फॉर्म कंपनी के खातों में से, उसके ऑफिस में से निकले हैं, जो बेनामी नाम पर भरे गए थे। और इसका टोटल अमाउंट आप अंदाज़ा भी लगा नहीं सकते। ये है 35,000 से लेकर 40,000 करोड़ रुपया। कब की बात कर रहे हैं? आज से 15-20 साल पहले। अब सवाल यह है कि ये पैसा किसका है जो बेनामी नाम पर जमा किया गया था सहारा के पास, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपए सहारा ने ऑलरेडी सेबी के खाते में जमा भी करवा दिया। अब दोस्तों, आपको याद होगा कि उन दिनों रिमोट कंट्रोल की सरकार थी, यूपीए 1 और यूपीए 2। उसमें एक काम किया गया था कि जितने भी ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उद्योगपति, ये जो उद्योगपति थे, पता नहीं किस किस के पति थे ये, लेकिन इनको बैंकों से लाखों करोड़ों रुपए के लोन एक फ़ोन कॉल जाता था 10 जनपद से। ये 10 नंबरी जो बैठी है ना, कैमरे वाली पोल डांसर, इसके इशारे पर फ़ोन जाते थे मंत्रालय में, अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री में, और बैंकों को इंडिकेशन होती थी कि इनको लोन दे दिया जाए। और बाद में क्या हुआ, ये सारी कंपनियां जिनको अनाप शनाप लोन दिए गए, ये सारे कंपनियों ने पैसे वापस नहीं किए और ये कंपनियां भी डूब गईं। और हमारा जो अर्थव्यवस्था है और जो बैंक हैं, इन्हें डूबने के लिए छोड़ दिया गया था। जब मोदी जी को सरकार मिली है, सारे बैंक डूबे हुए थे और हम फ्रेजाइल 5 में थे। दोस्तों, उन दिनों में सुब्रतो राय ने कहा भी था कि जो व्यक्ति पैसा लेने आ रहा है उसे पैसा वापस किया जा रहा है। तो दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि बेनामी नाम वाले जो व्यक्ति थे वो पैसा वापस नहीं ले पा रहे थे। अब ये बेनामी लोग पैसा कैसे वापस लेते, आप बताइए? नाम बेनामी, पैसा जमा हो चुका है। सुब्रतो रॉय पैसा, जो लोग एक्चुअल पैसा वापस मांगने आ रहे हैं उन्हें पैसा वापस कर रहे थे, लेकिन ये बेनामी लोग इनको पैसा कैसे वापस करते? दरअसल जिन बेनामी लोगों से के ये 35 से लेकर 40,000 करोड़ रुपए थे, उनके पैसे सुब्रतो रॉय ने वापस करने से आनाकानी करनी शुरू कर दी थी। कह सकते हैं कि बेईमान हो गया था। अब ये बेईमान क्यों हुआ? बेईमान इसलिए हुआ क्योंकि जो पैसा ये बेनामी आया था उससे इन्होंने ज़मीनें खरीद ली थी, और जो ज़मीनें खरीदी वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कब्ज़े में ले ली कि भाई ये तो घोटाले के पैसे हैं, हम आपको ये ज़मीनें बेचने नहीं देंगे। तो वो ज़मीनें ये बेच नहीं पा रहे थे, इसलिए वो पैसा बाहर निकल नहीं सकता था। दूसरा, आपको याद होगा उन दिनों अनिल अंबानी की जो कंपनियां हैं वो भी डूब रही थी, इसलिए कंपनी उन बेनामी लोगों को पैसा वापस कर नहीं पा रही थी। ऐसा नहीं है कि सुब्रतो रॉय कोई बेईमान हो गए थे, भाई इन्हीं के सर के ऊपर तो वो खड़े हुए, उन्होंने अपना पूरा एम्पायर खड़ा किया। और मगरमच्छ के साथ वैर, वो भी तालाब में रहकर, ये तो पॉसिबल नहीं है। और इतना बड़ा बेवकूफ़ भी नहीं था वो इंडस्ट्रियलिस्ट कि उसको पता ना हो कि इन लोगों की पावर क्या है। तो इट वॉज जस्ट अ केस ऑफ बिगेस्ट ही वॉज स्टक। अब जिन बेनामी लोगों के ये 35 से 40,000 करोड़ रुपए थे वो सामने नहीं आ रहे थे, मगर जवाब एक तरह से दबाव डाल रहे थे कि हमारे पैसे वापस करो। और ये लोग कौन थे? ये लोग थे सुब्रतो रॉय के नज़दीकी मित्र, वह भी जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली लोग थे। इसीलिए सुब्रतो रॉय को जेल जाना पड़ा था, मगर रॉय को पता था कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मुझे जेल डाल सकते हैं लेकिन पैसे वापस कैसे मांगेंगे, क्योंकि ये सारा पैसा बेनामी था, भ्रष्टाचार से कमाया गया था, काला धन था, और किसी भी प्रकार से ये इसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते कानूनी या कोई और तरीके से, क्योंकि ये जो पैसा है ये दिया ही गया था एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। अब मैं आपको पर्पस समझाता हूँ। देखिए, 2004 से लेकर 2014 तक हमें पता है कि जो सारा काला धन है, अब ये अरबों रुपए, ये गंदी फैमिली में, इसको गंदी फैमिली बोलता हूँ, गांधी नहीं बोलता हूँ। इन्होंने तो गांधी के जो नोटों के ऊपर गांधी होता है, ये उस गांधी को जेब में डाला इन्होंने, है तो ये गंदी फैमिली। इन्होंने क्या किया? इन्होंने काला धन कमाया और सारा धन
इसी प्रकार डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया बेनामी नामों पर कि भाई जब हमें चाहिए होगा हम आपसे ले लेंगे। अब इनको चाहिए कब था? देखिए, जब चुनाव के समय आता था, ये उस वक्त क्या करते थे, ये सारा पैसा उस समय सारा पैसा खर्च करते थे। और खर्च कहाँ से करते थे? ये जो बेनामी नामों पे पैसे जमा कराए हुए हैं कंपनीज के अंदर, वहाँ से ये पैसा वापस लेते थे उनसे, और ये सारी इन्वेस्टमेंट्स इलेक्शंस के टाइम पर की जाती थी। अब आपको याद आया होगा कि जब भी चुनाव खत्म होते थे, चुनाव खत्म होते ही एक काम होता था, वो था महंगाई बढ़ जाती थी। क्यों? क्योंकि ये जो पैसा इन्होंने खर्च किया होता था, उसके बाद इन्होंने पैसा वापस कमाने के लिए ये दोबारा से घोटाले करने शुरू करते थे। अब देखिए, सुब्रत राय जो हैं, उन्होंने अपने सारे नज़दीकी मित्रों से मित्रता ख़त्म करके अब मज़े में रह रहे हैं। आज की डेट में सारे नज़दीकी मित्र जो हैं उनके, जिन्होंने सारे पैसे इसकी कंपनी में इन्वेस्ट किए थे, सारे बर्बाद हो चुके हैं। मुझे एक उम्मीद है कि आपको अब उनके जो नज़दीकी मित्र हैं उनका नाम समझ आ गया होगा। नहीं आया तो मैं उजागर कर देता हूँ, इन्होंने मेरे ऊपर केस करना कर दें, मैं भी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके बैठा हूँ अभी। उनके नाम थे कांग्रेस की गंदी फैमिली, सोनिया पोल डांसर, राहुल बिना दिमाग का, प्रियंका वाड्रा क्या बोलूँ, नाक ही कटी हुई है, और इनका पूरा गैंग जो कि जिसके तार बहुत दूर दूर तक हैं। होप आपको इनकी पहचान हो गई होगी। और ये देखिए, ये जो सिस्टम है, मैंने आपको सिर्फ 2004 से लेके 14 तक का बताया है, लेकिन ये काम 1947 से 2014 तक ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही देश को ये लोग लूटते रहे। दोस्तों, ये आपकी डिमांड थी बहुत देर से कि भाई सहारा का क्या हुआ, ये क्या चक्कर है, आप समझाइए। तो मैंने आपको एक नटशेल में समझाने की कोशिश करी है। आई होप यू विल लाइक इट। शेयर दिस पीपल विद पीपल। क्यों? क्योंकि आप शेयर करोगे, इसके ऊपर कमेंट्स भी डालना कि आपकी इसके ऊपर राय क्या है। अगर आपको इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आप शेयर कीजिए ताकि लोग जागें, लोगों को पता लगे ये गंदी फैमिली कैसे इस नासूर बनकर इन्होंने हमारे देश को लूटा और हमारी ज़िंदगियां बर्बाद कर दी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।